बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैंने यहाँ हड़ी बुड्ढा और नेड़ियाँ गांव का आज मैं यहाँ आया था देखने के लिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ख़ासकर रोड्स और पीएचई की स्कीम जो है जो बिल्कुल डिफंक्ट हो गई हैं और जितनी सड़कें हैं वो बह गई हैं और लोगों के मकानों को इतना ख़तरा आ गया है कि अब अल्लाह ही हमें महफूज रखे और कोई ताकत जो है वो हमें बचाने वाली नहीं है। अगर बारिश इस तरह की और हुई तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि जो मतलब जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। अब मैं एलजी इंतज़ामिया से और ख़ुसूसी तौर पे गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ। मैंने इससे पहले 2-3 बार उनको लिखा भी है, अपील भी की है कि स्पेशल पैकेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए दिया जाए और ख़ासकर सुरन कोट कंस्टिट्यूंसी जो है इसके अंदर गाँव में इतना नुकसान हुआ है कि जो हम यहाँ इस तरह से बयान नहीं कर सकते। और मेरी खासकर डीसी साहब पुंछ से ये अपील है कि आप फ़ौरन टीम्स मुकर्रर करें जो हर गांव में जाएं और जाके लोगों का वो मुआवजा बनाएं और फिर सरकार से वो अपील करें कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। नंबर 1 SDRF के तहत हो या कोई भी हो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं समझता हूँ, मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि आप सरकार को लिखें कि वो हमें क्रेड्स दे दें। हम उसकी फिलिंग नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ क्रेड्स प्रोवाइड किए जाएँ। ये लोग गरीब लोग वो क्रेड जो है वो खुद अपना भर लेंगे ताकि इनका मकान बच जाए, इनकी ज़मीन बच जाए। अगर क्रेड्स नहीं होंगे तो सीमेंट का वर्क जो है वो नहीं किया जा सकता है, ना ही गरीब लोगों के पास इतना पैसा है। पंचायत का जो प्लान बना वो बन चुका। अब अगले साल जो प्लान होगा उस पर ये काम तो नहीं रख सकते, ना ही रखेंगे। दूसरे नरेगा का भी सरकार ने 30% अमाउंट है वो काट दिया। इसलिए मेरी ये पुरजोर अपील कि क्रेड्स जो हैं वो सरकार से लिए जाएं और डीसी साहब ये कर सकते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी से कहें, गवर्नर साहब से कहें कि हमें क्रेड्स दिए जाएं ताकि लोगों को वो क्रेड प्रोवाइड किए जाएं जिनका नुकसान हुआ है या होने वाला है, तो वो खुद उसकी फीलिंग कर लेंगे। ये मेरी पुरजोर अपील है। बाकी मैं लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह हम पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम।